महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अखिलेश यादव ने सीधा संदेश दिया कि वो समझौता नहीं करेंगे, विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब वो गठबंधन पर डिपेंड करता है कि वो साथ रखना चाहते हैं या नहीं। सपा की 5 सीटों की मांगे नहीं मानी गई तो 20 सीटों पर प्रत्याशी तैयार है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ यूपी में एक भी सीट नहीं मिली तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दबाव बना रहे हैं। अब क्या अखिलेश प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या अखिलेश गठबंधन के नाम पर दबाव डालकर सियासत कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने 8 सेकंड में ये लाइन 3 बार बोली। राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। ये सीधा संदेश अघाड़ी और कांग्रेस नेताओं के लिए कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, चाहे गठबंधन में सीट मिले या ना मिले। अखिलेश यादव का बयान सीधा ऐलान है कि जहां संगठन है वहां चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए, वहीं पर लड़ेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 5 सीटों पर प्रत्याशियों को एबी फॉर्म बांट रखे हैं। धुले सीट, मालेगांव सेंट्रल, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मानखुर्द, शिवाजीनगर। शिवाजीनगर से खुद एसपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी सिटिंग विधायक हैं, जबकि अखिलेश यादव मालेगांव और धुले सिटी में रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने मालेगांव सेंट्रल से निहाल अहमद और धुले से इरशाद जागीरदार को प्रत्याशी बनाया और एबी फॉर्म भी दे दिया है। अब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और दावा कर रही है कि 20 सीटों पर प्रत्याशी तैयार हैं। अगर 5 सीट नहीं दी तो 20 सीटों पर प्रत्याशी उतार देंगे, और इसका फैसला अखिलेश ने महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी पर छोड़ रखा है। हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। समाजवादी पार्टी जो सीटें मांग रही है उन पर अल्पसंख्यक वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में अखिलेश को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशियों की जीत हो सकती है। ऐसे में अखिलेश की उम्मीदें और दबाव कांग्रेस से ही है, क्योंकि बाकी 2 पार्टियों में से शरद पवार सीट शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्पसंख्यक खुद उनकी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, और उद्धव गुट में सपा के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। पूरी चर्चा हो गई है, अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। एक तरफ यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 5 सीटों पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल अभी भी गठबंधन में अखिलेश की उम्मीदें जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक 87 प्रत्याशियों का ही ऐलान किया है, और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया अलायंस के सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात भी कही है। हम सब जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं, देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम एक दूसरे के और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करें। नामांकन में 2 दिन बचे हैं, इसलिए कांग्रेस के सामने चुनौती है कि हरियाणा हार के बाद महाराष्ट्र में सहयोगियों को साथ लेकर चलने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।